नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर मंगलवार की रात एक डरावनी कहानी लेकर आता हूं ताकि आप लोग डर के मारे अपने कंबल में घुस जाएं। तो आज की रात की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जिसका नाम था कामिनी। खामोश रात और एक डरावनी गुड़िया। यह कहानी है एक छोटी बच्ची रिया की। रिया के पिता ने उसे उसके जन्मदिन पर एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया उपहार में दी थी। उस गुड़िया का नाम रिया ने कामिनी रखा था। वो गुड़िया इतनी खूबसूरत थी कि रिया उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं रखती थी। वो उसे अपने पास सुलाती, साथ खेलती और हर जगह उसे अपने साथ ले जाती थी। एक दिन रिया के माता पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और वो रिया को घर में अकेला छोड़ गए। रात होने पर रिया को डर लगने लगा। उसने कामिनी को अपने सीने से लगा लिया और खुद को दिलासा देने लगी। तभी अचानक रिया को लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है। और देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा, वहां भी कोई नहीं था। उसने फिर अपनी गुड़िया की ओर देखा तो गुड़िया उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। रिया को लगा कि उसे शायद नींद आ रही है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर उसे अपनी गुड़िया के पास से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गुड़िया की ओर देखा। वो देखती है कि गुड़िया की आंखें चमक रही हैं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान है। कामिनी रिया की ओर देखने लगी। रिया की चीख निकल गई। तभी रिया ने देखा कि कामिनी के सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब आंखें खोलीं तो देखा कि कामिनी उसके पास नहीं थी, बल्कि उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। कामिनी की उंगलियां लंबी हो गईं और उसके नाखून भी बड़े हो गए। वह रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन कामिनी नहीं रुकी। वह रिया के पास आई और उसके गले को दबा दिया। रिया का दम घुटने लगा। वह अपनी गुड़िया को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामिनी को हटा नहीं पाई। रिया की आंखें बाहर आ गईं और उसकी जीभ भी बाहर आ गई। वह अपनी गुड़िया को देखती रही और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कामिनी ने रिया को मार दिया। जब रिया के माता पिता घर वापस आए तो देखा कि उनकी बेटी बिस्तर पर बेजान पड़ी है और उसके गले पर उंगलियों के निशान हैं। उन्होंने कामिनी को देखा, लेकिन कामिनी उस समय वैसी ही थी जैसी वो पहले थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और उसके होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी। रिया के माता पिता को लगा कि उनकी बेटी की मौत किसी बीमारी से हुई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी की मौत की वजह वो गुड़िया थी जिसे वो इतना प्यार करती थी। आज भी जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसे रिया की आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो दोस्तों, आज की रात की कहानी यही खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डर के मारे अपने कंबल में घुस चुके होंगे। अब मैं चलता हूं। अगली बार फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।